किस्सा कोर्ट का है। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में कि जिसमें जो अक्यूज था उसने 11 मर्डर किए। जो 11 मर्डर किए वो भी अपने रिलेटिव्स के यानी घर वालों के किए, पत्नी, बच्चे, भाई के बच्चे, माँ बाप, इन सब के। और 11 मर्डर करने के बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ, यानी कि उसे कोर्ट ने सजा नहीं दी। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कानूनी दांवपेच रहा, उसकी इस केस में बात करेंगे। कि जो कोर्ट केस है उसका नाम है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस लखन राय। झारखंड हाई कोर्ट का ये केस है, 2006 का जजमेंट है। इस केस में जो एक्चुअल में जो क्राइम हुआ वो ये था कि जो लखन राय था उसने अपने घर पर अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई के बच्चों और अपने माँ बाप को, टोटल जो है 11 लोग ऐसे थे जिसकी उसने एक फरसा कहिए या बलुआ कहिए, उससे गला काटकर उनकी हत्या कर दी। लखन राय के भाई की जो बीवी थी उसने देखा और वो चिल्लाती हुई घर से बाहर निकली और फिर घर के जो दूसरे लोग थे या गांव के लोग थे उन्होंने लखन राय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग गया। बाद में गांव के एक स्थान पर वो छुपा हुआ था, उसे गिरफ्तार करवाया गया, पकड़ करके पुलिस को दिया गया और उसके बाद उसके खिलाफ जो है ट्रायल शुरू हुआ। जब ट्रायल शुरू हुआ तो उस ट्रायल में जो अक्यूज्ड है, अक्यूज की तरफ से ये प्ली ली गई कि जो अक्यूज्ड है वो इंसेन है और इंसेनिटी की प्ली ली गई। यानी कि भारतीय दंड संहिता के धारा 84 में ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी क्राइम करने के समय अगर उसे वो समझ नहीं है, वो इंसेनिटी की प्ली लेता है कि वो पागल है या उस समय उसे पता नहीं था उसने क्या किया, तो ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें कोर्ट के द्वारा अगर कोर्ट के सामने वो अक्यूज्ड या उसका पक्ष ये प्रूव कर देता है कि सच में उसे पता नहीं था जब उसने ऐसा किया था, तो वो इंसेन था या इसी तरह की किसी जो पैरानॉइड हो सकता है या जो भी डिलीरियम की स्टेट में हो सकता है, ऐसी स्टेट में था कि उसे पता नहीं था। और इसी के चलते, क्योंकि क्राइम में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रिंसिपल है वो मेंस रिया का है कि उसकी इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन या उसका मोटिव क्या था इसके खिलाफ। और परिवार के सदस्यों को 11-11 लोगों की मौत की हत्या करना कोई क्यों करेगा, उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है। तो इस व्यक्ति ने जब ट्रायल हुआ तो ये एक तरह से प्ली ली कि वो उस समय पागल था और उसे ये आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा अब ये समझा गया कुल मिलाकर के कि वो व्यक्ति जब उसने ये एक्शन किया, एक्ट किया जो कि इलीगल एक्ट था, कॉन्ट्रेरी टू लॉ था, तो उस समय वो व्यक्ति पागल नहीं था और उसकी इंसेनिटी की प्ली को नहीं माना गया। उसके बाद जो ट्रायल कंप्लीट हुआ और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उस ट्रायल में लखन राय को मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा जब सुनाई जाती है ट्रायल कोर्ट के द्वारा तो वो कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट में जब ये बात रेफरेंस के रूप में गई कंफर्मेशन के लिए, तो उधर लखन राय की तरफ से कोई भी अपील नहीं आई। जब लखन राय की तरफ से अपील नहीं आई तो कोर्ट ने ही फिर ये इंटीमेशन भेजते हुए लखन राय, क्योंकि जेल में थे, कि अगर वो चाहें तो अपील में आ सकते हैं और अदरवाइज अगर नहीं भी आते हैं तो ये जो है रेफरेंस है, इसको सुना जाएगा। इसमें लखन राय की तरफ से कहा गया कि उसके पास पैसे नहीं है, वो जो है कोई भी वकील जो है हायर नहीं कर सकता है। तो उसके बाद कोर्ट के द्वारा उसे एक जो है लीगल एड के तहत
एडवोकेट उनके लिए अपॉइंट किया गया। और उसके बाद उसके द्वारा भी ये बात कही गई कि जो अक्यूज्ड है उसने इंसेनिटी की प्ली ली थी और वो उस समय इस सिचुएशन में नहीं था कि वो ये जज कर सके कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने एक बात और भी बताई कि जो एफआईआर लॉन्च करवाई गई थी जिस समय ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो एफआईआर लॉन्च करवाई गई थी उसमें ये बात बताई गई थी कि ये व्यक्ति जो अक्यूज था लखन रॉय, ये पिछले 3-4 साल से या 2-3 साल से उसे पागलपन की शिकायत थी और उसी के चलते उसकी दवाई भी चल रही थी। और लेकिन पिछले 1-2 महीने से उसने दवाई लेनी बंद कर दी थी क्योंकि उसे कुछ साइड इफेक्ट या उसके बोलने में दिक्कत आ रही थी। और फिर उसने जो है ये कुकृत्य किया और उसके बाद जो है ये एफआईआर लिखवाई गई थी। जब ये बात कोर्ट को पता चली तो कोर्ट ने फिर रांची के जो बड़ा इंस्टीट्यूट है साइकेट्री का, उनकी एक मेडिकल टीम बना करके इस व्यक्ति की मेंटल स्टेट क्या है ये जांच करने के लिए आदेश दिया। वो टीम लखन राय के पास वहां गई और उन्होंने उनसे क्वेश्चनिंग की और जो भी मेडिकल बोर्ड के द्वारा ठीक समझा गया उन्होंने अपनी तरह से जो एग्जामिनेशन किया। एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। तो उसने बताया कि इस तरह से जो लखन राय था वो ये समझता था कि उसकी पत्नी है, उसका किसी गांव के किसी व्यक्ति के साथ संबंध है और सारे घर परिवार के लोग ये बात नहीं मानते हैं। और इसी तरह की एक्टिविटी के तहत उसे ऐसे लगा कि उसे खुद को मर जाना चाहिए। तो उसके लिए वो एक बार जो है रेलवे ट्रैक पर लेट गया, वहां पे बच गया, नदी में कूदा, वहां पे बच गया। तो उससे लगा कि शायद उसे नहीं, मतलब भगवान नहीं चाहता कि वो मरे। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद जब वो घर पर था एक रात, तो उसे लगा कि उसे अपनी पत्नी को मार देना चाहिए। किसी ने उसे आवाज दी या किसी ने उसे कहा तो उसे लगा, तो उसने जो फरसा था उससे अपनी पत्नी की जो है हत्या कर दी। उसके बाद वो जब बाहर निकला कमरे से तो देखा कि वहाँ उसके बच्चे सोए हुए, तो उन्होंने बच्चों के साथ भी ऐसा किया, भाई के बच्चे सोए हुए थे उनके साथ भी ऐसा किया। तो उसकी माता और उसके पिता उसकी तरफ आए तो उन्होंने उनका भी गला काट दिया। उसके बाद उसके भाई की पत्नी ने देखा तो वो चिल्लाते हुए बाहर गई और उसके बाद लोगों ने उसे पकड़ा जब वो भाग रहा था या भागकर कहीं छुपा था। तो उसका जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन किया उसमें डॉक्टर्स को ये लगा कि वो जो बातें कर रहा है वो उसके मन में जो वहम है उसको बीमारी के हिसाब से जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और कोर्ट को मेडिकल बोर्ड की तरफ से, मेडिकल टीम की तरफ से बताया गया कि ये व्यक्ति जो है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से जो है अफेक्टेड है और एक तरह से रियलिटी से दूर है। तो ये एक तो जो है सेक्शन 84 की जो एक्सेप्शन है, कोई व्यक्ति अगर जब पागल है उस समय ऐसा कुछ कर देता है तो उस व्यक्ति की तरफ से अगर जो एविडेंस प्रोड्यूस की जाती है या ये प्रूव हो जाता है कि सच में ऐसा था, तो ये होता है कि उस व्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं होगा और उसकी ट्रीटमेंट करवाई जा सकती है। क्योंकि उस पर एक्शन तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेंसरी या कोई मोटिव तो था नहीं और उसे पता भी नहीं कि उसने क्या किया है। तो उसी हिसाब से फिर जो है झारखंड हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी उसने ये बताया कि सेक्शन 84 में ये प्रोविजन है। सेक्शन 329 जो है सीआरपीसी का, यानी कि 84 आईपीसी का है जिसमें एक्सेप्शन है, और जो प्रोसीजरल कोड है क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड उसके सेक्शन 329 में ये दिया गया है कि अगर कोई इंसेनिटी प्ली लेता है तो उस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए या किस तरह से उसको डील करना चाहिए। तो कोर्ट की तरफ से ये माना गया कि जो है जो ट्रायल कोर्ट था वो सही से एविडेंस अप्रिशिएट करने में एक तरह से चूक उससे हुई है। उसके बाद उन्होंने ये भी ये भी एक्सप्लेन किया कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए कि किस किस सिचुएशन में
इंसेनिटी की जब प्ले ली जाती है तो ये फला केस है, उसमें ये सिचुएशन है, और उसको फॉलो करते हुए ये जो एक्सेप्शन है अगर उसमें फॉल करता है तो उसका इससे बेनिफिट मिलता है। इसी बात के चलते जो लखन राय था उसे उसका बेनिफिट मिला और उसे कोर्ट ने जो है जो रांची का साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट है उसमें शिफ्ट करने के लिए कहा। उसका जो डेथ पेनल्टी थी उसे सेट असाइड किया और उसे वहां पर भेजने की बात की और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट किए जाने की भी बात की। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वो कोर्ट को बताए कि अब उसकी क्या सिचुएशन है, क्या वो वापस सोसाइटी में जा सकता है, और अगर वो सोसाइटी में वापस जा सकता है तो क्या वो बीमारी दोबारा से होने का खतरा है या नहीं है। अगर ऐसा है तो भी वो कोर्ट को बताए ताकि कोर्ट उसी हिसाब से उस समय अप्रोप्रिएट ऑर्डर इस मामले में कर सके। तो ये मामला था स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस लखन राय का, जिसमें उसने अपने ही परिवार के 11 लोगों की हत्या कर दी थी और उसे ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो है मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन हाई कोर्ट में वो जो डेथ पेनल्टी थी उसको सेट असाइड किया गया और उसे उसके ट्रीटमेंट के लिए रांची साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में भेजा गया। इसमें आईपीसी की जो धारा 84 है जिसमें एक्सेप्शन में इंसेनिटी की प्ले ली जाती है वो भी मामला था, और इंसेनिटी का अगर इशू है तो सीआरपीसी के सेक्शन 329 में जो प्रोसीजर दिया गया है उसकी भी बात की गई थी। तो आज का जो किस्सा कोर्ट का है यही खत्म होता है। नमस्कार, धन्यवाद।